फ्रेंड्स, आज का जो सेगमेंट मैं लेके आया हूँ एनसीआर से रिलेटेड, क्योंकि एनसीआर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को देख के बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे भाइयों का ये क्वेरी है, उनके मन में डाउट है कि एनसीआर यदि उनके नाम से रजिस्टर्ड होता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। एनसीआर जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब अपराध जो है, अपराध दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल होता है, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, संगीन अपराध और संगीन अपराध। तो ये तो क्लियर है कि जो असंगीन अपराध होते हैं उसमें जो है एनसीआर लिखा जाता है। अब उसमें भी बहुत सारे असंगीन अपराध ऐसे हैं जिसमें कोर्ट का ट्रायल चलता है, पुलिस द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अब ट्रायल चलता है। तो जिसमें ऐसा है तो उसमें इस स्थिति में क्या होगा कि एनसीआर जब तक ट्रायल चलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए बाधित कर सकता है। ठीक है, जब ट्रायल पूरा हो गया उसके बाद वो डिपेंड करता है कि जजमेंट क्या आता है। अब दूसरी चीजें आती है कि रिपोर्ट सिर्फ लिखाना, कि रिपोर्ट कई चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट जैसे कि पुलिस के रिकॉर्ड में रहे, तो पुलिस के रिकॉर्ड में जो बातें रखने के लिए होता है उसमें एनसीआर कोई गवर्नमेंट जॉब पे प्रभाव नहीं डालता है। देखिए, फाइनेंशियल डिस्प्यूट जितने होते हैं, तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट की स्थिति में एनसीआर गवर्नमेंट जॉब पे प्रभाव नहीं डालता है। अर्थात अपराध ऐसा होना चाहिए जो कि आईपीसी के अंतर्गत नहीं आता हो, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत नहीं आता हो। यदि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आ गया, फिर उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पे ट्रायल चलेगा, फिर दिक्कत होगा। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, क्योंकि अपराध तो होते हैं वो इंडियन लोगों के दिमाग में ये होगा कि वो इंडियन पेनल कोड में ही जाएगा, उसी के अंतर्गत मामला दर्ज होता है, लेकिन नहीं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि चेक बाउंसिंग का केस है। चेक बाउंसिंग के केस में क्या होता है कि क्रिमिनल केस ये भी है, लेकिन मामला क्या है, पुलिस के बाहर की बात है। पुलिस में इसे कोई अधिकार नहीं है कि उस मामले की छानबीन करे, व्यक्ति को अरेस्ट करे, क्योंकि मामला सीधा कोर्ट में जाता है। ठीक है, और ये आईपीसी को कवर भी नहीं करता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंतर्गत इसका जो सूट फाइल होता है कोर्ट में चेक बाउंसिंग का। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल कहीं पे गुम हो जाता है। अब गुम होने के केस में मेरे मोबाइल से कोई दूसरा व्यक्ति सिम निकाल के अपना सिम लगाएगा, या फिर मेरे सिम से किसी क्रिमिनल को कॉल ना कर दे, या किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल ना कर दे जो किसी तीसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए, तो पुलिस उस स्थिति में उसे ना पकड़ के मुझे पकड़ेगा। इसी से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, पुलिस में एनसीआर लिखा देता हूं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करा देता हूं, जिससे कि कल होके यदि कोई भविष्य में यदि कोई घटना हो तो मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस में मैंने पहले से उस मामले को दर्ज करा दिया, उसका रिपोर्ट लिखा दिया है। अब वहीं पे क्या होता है कि यदि मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, अब चोरी हो गया, यह मामला क्या होगा, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत इसका मामला दर्ज होगा। अब जैसे ही इंडियन पेनल कोड का मामला दर्ज होगा तो वो 378 में इसका थेफ्ट का वो है, और 379 में इसका पनिशमेंट है, 3 साल का पनिशमेंट है चोरी की स्थिति में, और फाइन है, या दोनों भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे यदि थेफ्ट होता है तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा, तो वो गवर्नमेंट जॉब पे जिसके नाम से है उसे गवर्नमेंट जॉब में प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यदि मोबाइल गुम हो गया तो वहां पे क्या है कि एक रिपोर्ट लिखाएंगे, जिससे भविष्य में कोई हमारे ऊपर आंच ना आए, और उस रिपोर्ट के माध्यम से हम बच जाएंगे। तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब यदि मुझे लगता है तो वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मेरे कहने का मोटे मोटी तौर पे ये मतलब है कि एनसीआर की स्थिति में अपराध ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। यदि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आता है तो फिर गवर्नमेंट जॉब पे एनसीआर प्रभाव डालेगा, और यदि फाइनेंशियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो वो प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस में उसको कोई अधिकार नहीं होता है। जहां पे पुलिस का एंट्री हुआ, पुलिस को मामला का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा, फिर कोर्ट में ले जाना पड़ा, फिर उसका ट्रायल चला, वहीं पे वो प्रभाव डालता है। तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि एनसीआर से
गवर्नमेंट जॉब को कितना खतरा है या नहीं है। मेरे कहने का मतलब लास्ट में यह है कि एनसीआर कोई बड़ा चीज नहीं होता है, एक रिपोर्ट टाइप का होता है, इसीलिए ना घबराएं। एनसीआर से कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में आपका मामला है, किस स्थिति का मामला है, आपका अपराध क्या है, क्योंकि बहुत सारे अपराध में ये देखा जाता है एनसीआर रजिस्टर्ड होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये देखा जाएगा कि आपके जॉब पे ये असर डालेगा या नहीं डालेगा, आपको जॉब लग सकता है या नहीं लग सकता है।